अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आ गई है। एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में विमान हादसे की वजह का खुलासा भी हुआ है। ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे, ये रिपोर्ट बताती है। फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई जो है वो रुक गई। कहा जा रहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच वो एक के बाद एक कट ऑफ मोड पर चली गई थी। उसके बाद जो विंग्स हैं वहां पर ईंधन की जो सप्लाई होती है वो रुक गई थी। उसके बाद ये हादसा हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता दे, अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ था उसको लेकर जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसमें एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि विमान हादसे की वजह का जो खुलासा हुआ उसमें ये कि ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे। साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है और ऐसे में एक के बाद एक जो है फ्यूल कंट्रोल स्विच के बंद होने से दोनों जो विंग्स थे विमान के, उस पर ईंधन की जो सप्लाई है वो रुक गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें और ऐसे में आपको बता दें इस रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। यह रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तैयार की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान में ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सेकंड के अंदर रन से सीधा कट ऑफ मोड की स्थिति में चले गए थे, जिसके कारण दोनों ही इंजनों को ईंधन मिलना सीधा बंद हो गया था और वे बंद हो गए थे। आपको यहां पर बता दें कि इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 की मौत की खबर आई। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से के पास बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था, जिसके चलते हॉस्टल के छात्रों की भी मौत की खबर आई, जबकि कई घायल हुए थे। कुछ कुल मिलाकर हादसे में 270 लोगों की जान जाने की खबर थी और ऐसे में यह रिपोर्ट बहुत कुछ खुलासा करती है। तो आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों इंजन बंद हुए तब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को यह कहते भी सुना गया कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। और अहमदाबाद विमान हादसा वजह का खुलासा हुआ है। क्या कुछ हुआ देखिए। एएआईबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है, 15 पेज की पूरी रिपोर्ट है। साथ ही विमान के दोनों ही इंजन हवा में ही बंद हो गए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूल जो है वो कट ऑफ स्विच रन से सीधा कट ऑफ मोड में चला गया, उस स्थिति में पहुंच गया। दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक कट ऑफ हो गए थे और साथ ही फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ एक सेकेंड के अंदर में कट ऑफ हो गए थे, ऐसा ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई रुक गई थी। जो उसके विंग्स थे उसमें ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों ही पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, स्विच क्यों बंद हुआ है? जवाब आया, मैंने नहीं बंद किया है। और साथ ही अहमदाबाद विमान हादसा जो है इसकी जो वजह रही है उसका भी खुलासा हुआ है और इसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सामने आई है। फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ एक सेकंड के अंदर में रन से सीधा कट ऑफ मोड पर चला गया। दोनों स्विच अचानक ही कट ऑफ मोड की स्थिति में पहुंच गए। साथ ही ईंधन की जो सप्लाई है वो भी फ्यूल कट ऑफ स्विच नियंत्रित जो करते हैं वो कट ऑफ होने से इंजनों को फ्यूल कट ऑफ स्विच में ईंधन सप्लाई बंद कर देते। तो ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो विमान हादसा है वो हुआ है। 15 पन्नों की एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है। हमारे साथ इसी खबर पर दिव्यांकर जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। एक बार जल्दी से दिव्यांकर का रुख कर लेंगे। दिव्यांकर, ये 15 पन्नों की रिपोर्ट अपने आप में कई बातें अब सामने कह रही हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच था वो एक के बाद एक देखिए कैसे रन से कट ऑफ मोड में चला जाता है। क्या कहेंगे इस पर?
जी बिल्कुल, एआईबी के महानिदेशक खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं और 1 महीने में प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो देनी रहती है और जिसके तहत ये जो रिपोर्ट है वो अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की सामने आई है। और इस टीम की अगर बात करें तो एक एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अफसर भी इस रिपोर्ट में शामिल है। और रिपोर्ट में जिस तरह की बातें जिसका जिक्र आपने किया कि उड़ान भरने के दौरान जो फ्यूल है वो कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ हो गए और इसके कारण दोनों इंजन की जो ताकत है वो साफ तौर से घटने लगती है। कॉकपिट में जो आवाज़ आती है, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, जवाब में दूसरा पायलट कहता है उसने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद रैम जो विमान को गंभीर जब तकनीकी समस्या आती है तो उस दौरान ऑटोमेटिक तौर पर अपने आप ऑन हो जाता है, वो भी आ जाता है। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो इसके साथ साथ कई जो कयास है ये भी लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो विमान हादसा हुआ उसमें कोई पक्षी तो नहीं टकराया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीसीटीवी में वहाँ पे सामने नहीं आई। और इसके बाद जब दोनों फ्यूल वापस जब स्विच रन किए जाते हैं तो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो सफल नहीं हो पाती है और जिसके बाद पायलट की ओर से मेडे की कॉल दी जाती है और एयर ट्रैफिक की कंट्रोल की तरफ से जब कोई जवाब मांगा जाता है तो दूसरी तरफ से जो जवाब है वो पायलट की तरफ से नहीं एटीसी को दिया जाता है। और जिसके बाद विमान जो है हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही जो कॉलेज है उसकी दीवार से टकरा जाता है और जिसके बाद पूरी तरह से दिव्यांकर, मैं आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन आगे कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जरा समझिएगा, अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है 15 पन्नों की, उसमें मुख्य कारण जो रहे उसके दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई अचानक बंद होना बताया गया है। साथ ही आपको बता दें दोनों फ्यूल कंट्रोल जो स्विच है वो कट ऑफ मोड पर चले गए, जिसकी वजह से जो विंग्स है वहां पर ईंधन सप्लाई बंद हो गया जबकि वो रन मोड पर होना चाहिए था। साथ ही कॉकपिट रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि पायलट ने, जो पहला पायलट था उसने दूसरे पायलट से पूछा तुमने स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने कहा मैंने ये जो स्विच है वो बंद नहीं किया है। तो आपको लगातार बता दें अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है जो 15 पन्नों की है और ये 15 पन्ने अपने आप में कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर देता नजर आता है। पहले तो कयास और अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या हवा में किसी पक्षी के अचानक टकरा जाने से यह विमान हादसा हुआ या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से, लेकिन आपको बता दें देखिए मुख्य कारण यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से ईंधनों में जो इंजन है इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। अब यहाँ सवाल ये कि क्या ये पायलट की गलती थी, तो जवाब यहाँ पर है अब तक गलती साबित नहीं हुई है। मुख्य कारण फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड पर होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। सवाल क्या तकनीकी खराबी थी, जवाब संभावना है लेकिन अभी पुष्टि नहीं होती। साथ ही मुख्य कारण फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हुई। सवाल पायलट की गलती या फिर तकनीकी खराबी, जवाब जांच अभी जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।